अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का यह बयान उन लोगों के लिए है जो बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, जो सबको हौसला देते हैं लेकिन खुद रातों को रोते हैं, जो कहते हैं मैं ठीक हूँ लेकिन दिल के अंदर तूफान चलता रहता है। अगर आप ऐसे हैं तो आज की यह बात सिर्फ आपके लिए है। आज हम एक जुमले पर बात करेंगे, अल्लाह पे छोड़ दो। लेकिन यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये जीने की बात है, ये यकीन की बात है, ये दिल के बदल जाने की बात है। कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, घर वाले समझ नहीं रहे, दोस्त दूर हो गए, आप दुआ करते हैं लेकिन जवाब नहीं आता, आप सजदे में गिरते हैं लेकिन हालात वही रहते हैं। फिर दिल में एक सवाल उठता है, या अल्लाह, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? सुनो, अल्लाह कभी खामोश नहीं होता, अल्लाह कभी गाफिल नहीं होता। अल्लाह देर करता है मगर अंधेर नहीं करता। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मतलब अगर आप पर बोझ आए तो आप उसे उठाने की ताकत भी रखते हैं। शायद आपको खुद पर भरोसा नहीं, लेकिन अल्लाह को है। ठहराओ, धीमी आवाज, कभी जो टूट रहा होता है वही आपको बना रहा होता है। आपने किसी के लिए सब कुछ किया होगा, समय दिया होगा, दुआ की होगी, साथ दिया होगा, फिर जब आपकी बारी आई वही लोग कह गए तुमसे नहीं होगा। उस दिन दिल टूट जाता है। लेकिन सुनो, इंसान भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूलता। इंसान छोड़ देता है, अल्लाह नहीं छोड़ता। अगर आज सब चले गए हैं तो शायद अल्लाह चाहता है कि अब सिर्फ वही आपका सहारा बने, और जब अल्लाह सहारा बन जाता है तो पूरी दुनिया की जरूरत नहीं रहती। आओ जरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें। बचपन में ही वालिद का साया चला गया, फिर वालिदा भी चली गई, यतीमी, तन्हाई, फिर भी शिकायत नहीं। जब नबूवत मिली लोगों ने पत्थर मारे, ताने दिए, बहिष्कार किया। ताइफ का वाकया याद है, पत्थर इतने मारे गए कि जूते खून से भर गए। फरिश्ते आए और कहा, अगर आप चाहें तो इन पर पहाड़ गिरा दें। लेकिन हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? नहीं, शायद इनकी आने वाली नस्लें ईमान ले आई। यह होती है रहमत, यह होता है सब्र, यह होता है अल्लाह पे पूरा भरोसा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तकलीफ में भी बद्दुआ नहीं करते तो हम छोटी सी बात पे क्यों टूट जाते हैं? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मोहब्बत करते थे, उन्होंने हमारी उम्मत के लिए दुआ की। कयामत के दिन भी कहेंगे, या रब मेरी उम्मत, तो क्या हम अपने रब पर भरोसा नहीं करेंगे? कभी माँ समझ नहीं पाती, कभी अब्बा सख्त हो जाते हैं, कभी भाई तुलना करता है, कभी बहन दूर हो जाती है, घर में गलतफहमियां हो जाती है। लेकिन याद रखो, हर माँ बाप अपने तरीके से अच्छा चाहते हैं। हर घर में इम्तिहान होता है, अगर घर में दबाव है तो गुस्से से नहीं, दुआ से हालात बदलो, क्योंकि दिल इंसान नहीं बदलता, दिल अल्लाह बदलता है। आप सोचते हैं नौकरी मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाएगा, यूट्यूब चल पड़े तो खुशी आ जाएगी। लेकिन सुनो, रिस्क कंपनी नहीं देती, रिस्क बॉस नहीं देता, रिस्क लोग नहीं देते, रिस्क अल्लाह देता है। अगर आज दरवाजा बंद है तो समझ लो कि अल्लाह आपको मजबूत बना रहा है। कभी कभी देर इनकार नहीं होती, दिशा बदलना होता है। आप अल्लाह से दूर नहीं हैं, बस शायद दुनिया में उलझ गए हैं। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब आप रात को रोते हैं अल्लाह सुन रहा होता है। जब आप टूटे हुए दिल से नमाज पढ़ते हैं अल्लाह देख रहा होता है। आपका हर आंसू गिना जा रहा है। धीमी आवाज, आप अकेले नहीं हो। आज घर जाओ, वुजू करो, 2 रकअत नमाज पढ़ो और सजदे में गिरकर सिर्फ इतना कह दो, या अल्लाह मैं हार गया हूं, अब सब कुछ आप पे छोड़ दिया। बस दिल हल्का हो जाएगा, फिक्र कम हो जाएगी, रास्ता बनने लगेगा। क्योंकि जब बंदा छोड़ देता है तब रब संभाल लेता है। जो ये सुन रहा है, अगर वह परेशान है तो उसे सुकून दे, अगर वह कर्ज में है तो आसानी दे, अगर वह गुनाह में है तो हिदायत दे, अगर उसका दिल टूटा है तो उसे जोड़ दे, और हमारे दिल को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर दे। आमीन।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.